ये अपना काम करके तो जाएंगे लेकिन आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। जी हजरत, क्या बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सल्लल्लाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलिए जमात मुअज़्ज़ज़ इस्लामीन इकराम, अभी आप और हम सब उर्से मुक़द्दसा में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारी हाज़िरों को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। जो इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उन्हें इंदाल के अंदर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिला ताक़ीद के आइए हम और आप मिलकर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक अलैहि व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा है और शान गौस में लिखा है कि अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। जनाब गौस को शहज़ादाए अली लिख दो। जनाब गौस को शहज़ादाए अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी क़ादी लिख दो। हमारे नाम के आगे भी क़ादी लिख दो। निगाहे वली में व तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तक़दीर देखी। हज़रात मुहर्रम, आज हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुए हैं। उनके ज़िक्र अज़कार हम सुनने के लिए आए हैं, जिनकी निगाहें कर्म एक बार पड़ जाए तो तक़दीर बदल जाती है। बेशक हक है भाई। बस फर्क इतना है कि हम और आप जानते सब हैं लेकिन मानते कुछ कुछ हैं। जानने से सब कुछ नहीं हो जाता लेकिन मानना भी पड़ता है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली को ना कोई गम है ना कोई खौफ है। हज़रात मुहर्रम, वह कौन से शख्स हैं, वह कौन सी ज़ात है जिसे अल्लाह ताला ने अपना वली कहा और उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। आखिर किस चीज़ का गम नहीं है, किस चीज़ का खौफ नहीं है। आज हम एक अदना से इंसान होते हैं, सामने में अगर कोई बड़े आदमी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनसे घबरा जाते हैं। कोई पोस्ट वाले होते हैं, उनसे घबरा जाते हैं। कोई मुखिया सरपंच समिति हो, उनसे घबरा जाते हैं। कोई अगर कोई कारोबार होते हैं, उनसे घबराने लगते हैं। अगर कोई ऊंचे ओहदे पे रहते हैं, उनसे घबराने लगते हैं। कोई अगर अपने आप को अपने नेता कहलाने वाला इंसान हो, उनसे घबराने लगते हैं। लेकिन ये वह वली है जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक ये मेरा वली है जिन्होंने पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से अदा की। ये वह वली है जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में झूठ ना बोली। ये वह है जिन्होंने कभी किसी के साथ दगाबाजी ना की। ये वह है जिन्होंने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की। ये वह है जिन्होंने कभी किसी के साथ में बदतमीजी नहीं की, बल्कि हमेशा इन्होंने शरीयत मुस्तफा के खुद को भी चला और को चलने का सिरा भी दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा अपना वली और अपना वली माना और इसीलिए कहा कि ऐ दुनिया वालों, तुम किसी कर्मचारी के कदमों पे जाकर के झुकोगे, किसी नेता के कदमों पे जाकर के झुकोगे, किसी नेता के कदमों पे जाकर के झुकोगे, किसी ऑफिसर के कदमों पे जाकर के झुकोगे, मगर ये सारे कायनात वलियों के
क्यों झुकेगी? अल्लाह ताला ये कहता है कि ऐ दुनिया वालों तुम मेरे कदर मेरी बारगाह में झुक जाओ, ऐ दुनिया वालों तुम मेरी इबादत करना शुरू कर दो, ऐ दुनिया वालों तुम मेरे महबूब की इताअत करना शुरू कर दो। तुम मेरे पर मेरी बारगाह में झुकोगे तो सारी कायनात को मैं तुम्हारे सामने में झुका दूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? इको को बंद कर देते हैं। आज हम क्या करते हैं? आज 10-10, 20-20 रुपए के चक्कर में, चाय पीने के चक्कर में दूसरों की गुलामी तो कबूल करते हैं, लेकिन नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी को हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम नबी का गुलाम हैं इसीलिए तो जलसे में आए हैं, नबी का तलवागो है इसीलिए तो जलसे में आए हैं, नबी का गुलाम है इसलिए तो अल्लाह गले में जलसा होने के नाम पे हम तरफ करके आ गए हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ जलसा में आ जाने का नाम नबी की गुलामी है? जलसा में आ जाने का नाम मुसलमान है? जलसा में आ जाने का नाम मुस्लिम है? नहीं मुसलमानों, बल्कि मुसलमान तो उसे कहते हैं जिनके दिल में मुकम्मल ईमान हो, मुसलम ईमान हो, और मुसलम ईमान उसे कहते हैं वह तो इस तरह से मुसलम ईमान होता है। आइए अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में अगर गौर फिक्र करना चाहते हैं तो एक बार मेरे तरफ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिंदा है जिंदा दिल के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार सईदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर खिदमत होते हैं और सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कहते हैं ऐ उमर बैठ जाओ। उमर बैठ जाते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सईदना फारूक आज़म के कलाई मुबारक को इस तरह से थाम लेते हैं जिस तरह से कोई हकीम एक मरीज की कलाई को थामता है और उनकी नसों को टेढ़ता है और फिर उनके मर्ज को बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या मर्ज है। इसी तरह से पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारूक आज़म के नस को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहने लगे, ए उमर तुम बताओ तुम्हें अपने माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, कुर्सी हुकूमत से ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा तुम्हें किससे प्यार है? पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सवाल को सुन करके फारूक आज़म कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपने माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कुर्सी हुकूमत से ज्यादा, तख्त से ज्यादा मुझे मोहम्मद मुझे उमर यानी कि उमर को अपनी जान से ज्यादा प्यार है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाई मुबारक को छोड़ देते हैं, कहते हैं ए उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, ए उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, ए उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हुजूर कलाई को छोड़ देते हैं, चेहरे नबूवत को फेर देते हैं। अब उमर सोचने लगते हैं, या अल्लाह ये क्या माजरा है कि जहां इस्लाम की बात आती है, जंगे इस्लाम की बात आती है, खर्चे इस्लाम की बात आती है तो उमर सबसे पहले तलवार लेकर के खड़ा होता है। उमर अपने माल और दौलत को इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उमर अपनी जान और माल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बावजूद भी आगे क्या मामला है कि हुजूर कहते हैं कि उमर तेरा ईमान अभी भी मुकम्मल नहीं है। इतना सोचते हैं, सोचने के बाद फिर दोबारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर फारूक के कलाई मुबारक को वैसे ही थामते हैं, कहते हैं ए उमर तुझे अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, तुम्हें अपने औलाद से ज्यादा, ए उमर तुम्हें पूरी कायनात में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल को सुन करके हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माल से प्यार नहीं है, मुझे दौलत से प्यार नहीं है, मुझे कुर्सी हुकूमत से प्यार नहीं है, मुझे जमीन और जायदाद से प्यार नहीं है, मुझे अपनी औलादों से प्यार नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि मुझे यानी कि मैं उमर हूँ, मुझे अपनी जान से भी इतनी प्यार नहीं है। बोले उमर यार फिर किससे प्यार है? बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह के पैगंबर से सबसे प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार है, अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा प्यार है, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा प्यार है। कहा ए उमर जाओ और ये दुनिया को ये पैगाम दे दो,
दुनिया के अंदर जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में वो उसी के साथ होगा, और कब्र से जो उठेगा मैदान महशर में जाएगा, कब्र से उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिससे वो दुनिया में प्यार क्या होगा। ऐ दुनिया वालों, अब फैसला आपको करना है कि आपको दुनियादार से मोहब्बत करना है या मदीने के ताजदार से मोहब्बत करनी है। आपको दुनियादार के साथ उठना है बरोज़ क़यामत में या मदीने के ताजदार के साथ उठना है। आज दो चीजों से इंसान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक माँ और दूसरी औलाद। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों चीजों को फितना कहा है, अल्लाह ताला ने फितना कहा है। और यही बात, यही वजह है कि आज जब जो इंसान औलाद से मोहब्बत करता है वह माँ की तरफ जाता है, और जब वह माँ की तरफ जाता है तो जहाँ माँ को इकट्ठा करने में ये नहीं देखता है कि ये माल आया हराम का आया या हलाल का आया, ये जायज है या नाजायज है, ये भाई का हक है या बहन का हक है, ये दोस्तों अहबाब का हक है या रिश्तेदार का हक है। हमने किसी की जमीन को बेईमानी की है या किसी की जमीन को शैतानी हमले से अपने आप को अपने अख्तियार में किया है। नहीं मुसलमानों, बल्कि उनके दिलो दिमाग में एक ही बात रहती है, जितना पैसा कमाओगे उतने ही बड़े आदमी कहलाओगे, जितना पैसा कमाओगे उतने ही ज्यादा अमीर कहलाओगे, जितना पैसा कमाओगे उतने ही ज्यादा बड़े आदमी कहलाओगे, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतने ही ज्यादा इज्जतदार कहलाओगे। हज़रात मोहतरम, उसे इज्जत नहीं कही जाती है जो दौलत के बल पे कमाई जाए, इज्जत तो उसे कहते हैं जो माल हो तब भी इज्जत हो, माल ना हो तब भी इज्जत हो। हज़रात मोहतरम, बड़ा अफसोस होता है, बड़े अफसोस के साथ ये शब्द कहना पड़ता है कि आज कौम मुस्लिम की हालात हो चुके हैं, ये मामला हो चुका है कि जब कौम मुस्लिम को दीन की बात आती है और दुनिया की बात आती है, जब उन्हें कहा जाए कि आप दीन को चुनेंगे या दुनिया को चुनेंगे, बड़े नाम से कहते हैं हमने दीन को चुना है। हज़रात मोहतरम, इसी बीच में एक सवाल आ जाता है। सवाल क्या आ जाता है कि वहाँ पे देखा जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर आता है और वहाँ पे वो आदमी मुसलमान है, अपने आप को पंजोता नमाज पढ़ने वाला कहलाता है, और कहलाने के बाद हो करता है पुलिस वाला आता है, भागता रहता है, आगे भागता रहता है, कहता है खबरदार खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। फौरन हाथ को खड़ा कर देता है। खड़ा करने के बाद वो करता क्या है, वह आपको इज्जत नहीं देता है, वह आपको जलील करता है, वह आपको रुसवा करता है, हाथ खड़ा करता है, और आप करते हैं, करने के बाद वो आपके करीब जाता है, आपके हाथ में हथकड़ी डाल देता है, जेल की काली कोठरी में जाकर के बंद कर देता है। और कौन सी काली कोठरी में? वहाँ आपको मच्छरदानी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको कपड़े ओढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पे बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपके पसंदीदा खाना नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको एक पुलिस वाले ने पकड़ा, एक बार गोली की धमकी दी, हाथ को ऊंचा कर दिया, जेल की काली कोठरी में जाने के लिए तैयार हो गए, जहाँ आपको जलील और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब बेकाबा कहता है, एक मुसलमान अगर तुमने मेरी बारगाह में आया और आने के बाद जैसे ही तुमने हाथ को उठा लिया, उसे ऐसे ही मैं फौरन कह देता हूँ, ए बंदा, तूने मेरे सामने में सरेंडर कर दिया है, मैंने तुझे इज्जत बख्शी, तूने अपने हाथ को हाथ का नीचे कर ले। जैसे ही आप हाथ को नीचे करते हैं, आप क्या करते हैं, देखते हैं मेरा मौला क्या कहता है, आप हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी बादशाह के घर में, किसी बड़े आदमी के सामने में, किसी सेठ के सामने में, किसी ऑफिसर के सामने में जाते हैं, हाथ बांध करके बड़े अदब से खड़े हो जाते हैं कि जिस मसले को हल करवाने के लिए मैं आया हूँ उस मसले का हल ऑफिसर कर दे, जिस मकसद के आया हूँ वह मकसद में हमें कामयाबी मिल जाए, हमें इज्जत मिले। लेकिन वो इज्जत नहीं देता है, लेकिन इस उम्मीद पर जाते हैं कि वह आपका काम कर दे। हज़रात मोहतरम, वहाँ पे इतना काम होता है आप काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन मौला की बारगाह में आते हैं, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, खड़ा होने के बाद कहते हैं अल्लाहु अकबर, मौला कहता है कि ये बंदा हाथ को नीचे कर ले। यहाँ पे नीचा करने के बाद होता क्या है कि फौरन आगे होने के बाद होता क्या है, अल्लाह ताला कहता है रुकू में चला जा, रुकू में जाते हैं अल्लाह ताला कहता है सजदा में चला जा, सजदा में जाते हैं अल्लाह ताला कहता है आगे में आ जा, यानी कि बाअदब आपको बैठा देता है। जब आपको बाअदब बैठा देता है फिर आप क्या करते हैं, सलाम फेरते हैं, अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं, मालिक परवरदिगार, तूने हमें इतनी इज्जत बख्शी जो दुनिया में कोई नहीं बख्श सकता, मौला तूने इतने हमें जो है मुकाम दिया दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मुसलमान
मुसलमानों, आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि जब यहाँ पे एक मुसलमान को अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे रहा है तो उसके बावजूद भी हम इज्जत की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, जिल्लत की तरफ क्यों जाते हैं, ज़लील और रुसवाई की तरफ क्यों जाते हैं। हमें इन बातों से अंदाजा लगाना चाहिए और अपने अंदर जो गलत फहमियां है, गलत किरदार है, गलत आदत है, उससे हमें परहेज करना चाहिए। हम नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दगाबाजी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गद्दारी भी करते हैं। ये कैसी हमारी नमाज है कि एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ चुगलखोरी करते हैं, ज़मीन हड़पना करते हैं। अल्लाह ताला तो ये कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आने के लिए मेरे पास हज़रात मोहतरम अंदाजा लगाइए, अल्लाह आपको कहेगा कि बेहयाई से जो नमाजी होगा वो बेहयाई की तरफ नहीं जाएगा, चुगलखोरी की तरफ नहीं जाएगा, झूठ ग़ीबत की तरफ नहीं जाएगा, बेईमानी की तरफ नहीं जाएगा। और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं। अब बताइए आप क्या आप खुद गलत है या नमाज गलत है? आप गलत है, नमाज सही है, आप गलत है, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सही है। तो लिहाजा हमें कुरान को दुरुस्त करने और कराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने किरदार को, अपने अंदाज को, अपने तौर तरीका को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला की